नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने उसमें सिलेबस के सभी टॉपिक कवर कर रखे हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं और भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास जी के विषय में तथा उनकी रचनाओं के विषय में जाना था। और आज हम रामचरितमानस के उत्तरकांड के कुछ पदों को पढ़ेंगे, ताकि हमें उनके पदों का लेखन आदि पता लग जाए और पता लगे कि किस प्रकार के पद लिखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रामचरितमानस जो है वो सप्तम सोपान है उत्तरकांड का, यानी 7वां भाग है। और इसकी शुरुआत जहाँ से हो रही है वो पहला पद मैंने लिया है। इसमें श्री गणेशाय नमः, श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड, यहाँ से इसकी शुरुआत है। इसके श्लोक को हम देख लेते हैं। केकी कंठा भनीलम सुरवर विल्स दीप्रपादा जी चिन्हम शोभाय पीतवस्त्रम सरसिजनयन सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराचचापम किपि निकरयुतम बंधुभा सेव्यमानम नौमिन जानकीश रघुमनीश पुष्पकारु रामम। इस पद में राम जी की जो बाहर की राम जी की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। मोर के कंठ की आभा के समान, के की कंठ यानी मोर के कंठ की आभा के समान, कंठ भनीलम यानी नील वर्ण, सुरवर विलासी दीप्र देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभाएं पीत वस्त्रम शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवायमान, स्तुति किए जाने योग्य नौमियन्य श्री जानकी जी के पति जानकीशम, रघुकुल श्रेष्ठ रघुकुल मनीषम रघुकुल के श्रेष्ठ, पुष्प विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। ये तब का श्लोक है दोस्तों, जब राम जी सीता जी को लंका से लेकर और अपना वनवास पूर्ण करके अयोध्या की ओर लौट रहे थे और पुष्पक विमान पे वे विराजमान थे। आगे देख लेते हैं इसको। कौशलेंद्र पद कंजनम मंजुलो कोमला वज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज लालितो चिंत कस्य मन भृंग संगिनो। इसका भावार्थ देखते हैं। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। महेश वंदितो।
श्री जानकी जी के कर कमलों में दुलराए हुए हैं और चिंतकस्य मन भ्रंग संगिनो, चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम, अंबिकापति मभीष्ट सिद्धिदम, करुणी ककल कंजलोचनम, नौमी शंकर मनंग मोचनम। कुंदक के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले पतिमभिष्ट सिद्धिदम, यानी वांछित फल देने वाले, दया करने वाले, करुणी ककलम, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, ककलम कंजलोचनम, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, ये इसका उत्तरकांड का पहला श्लोक है। यहाँ से उत्तरकांड की शुरुआत है। अब जो आगे के पद हैं वो मैंने बीच बीच में से लिए हैं, तो हम अब उनको देखेंगे। चलिए देख लेते हैं हम अगला पद। जय सगुन निर्गुण रूप अनूप भूप सिरमने, 10 कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुंज बलहने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय परंत पाल दयाल प्रभु संजुक शक्ति नमामहे। इसका भावार्थ देख लेते हैं। ये जो छंद है, इसमें रावण वध और लंका को विजय करके जब राम, सीता और लक्ष्मण अपने सहायकों के सहित अयोध्या लौट कर आए हैं, तब यहाँ पर शीघ्र ही उनका राज्य अभिषेक हुआ है, यानी उनको राजा बना दिया गया है। इस समारोह में भाटों का रूप धारण करके चारों वेद भी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने राम की जो वंदना की है वो इसके अंतर्गत, इस छंद के अंतर्गत दी गई है। यानी चारों वेद जो थे वो भाटों का रूप धारण करके वहाँ पर उपस्थित थे। हे सगुण और निर्गुण दोनों रूप धारण करने वाले अनुपम सौंदर्य वाले राज शिरोमणि, आपकी जय हो। भूप शिरोमणि, जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणि। आपने ही 10 मुख वाले रावण आदि अत्यंत दुष्ट और भयंकर राक्षसों का अपने भुज बल से संहार किया है। भुज बल हने, मानव अवतार लेकर आपने संसार के भार को नष्ट करके भयंकर दुखों को भस्म किया है। अवतार न संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, दुखों को भस्म किया है। हे शरणागतों का पालन करने वाले दयालु प्रभु, शक्ति सीता के साथ राम, संयुक्त राम तुम्हारी जय हो। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। आगे देख लेते हैं। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण भरे। हे जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्बहे, भव खेद छेदन दंच हम कछु रंच राम नमामहे।
आगे इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मैं तुमको यानी हे हरि, मैं तुमको सभी चर अचर, जितने भी चर अचर हैं, चर अचर चीज़ें हैं, मनुष्य, नाग, देवता और राक्षस, सभी आपकी प्रबल माया के वश में पड़े हुए हैं। विषम बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, यानी सभी आपकी माया के वश में पड़े हुए हैं। वे काल और कर्म के गुण से विवश होकर असंख्य दिवा और रात्रि तक इस संसार के मार्ग पर भौतिक दुखों से मुक्त हो पाते हैं। भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनी भरे। हे संसार के कष्टों को दूर करने में परम निपुण रामचंद्र, जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भये। आप हम लोगों की रक्षा करें, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। भव खेद छेदन दक्ष हम कछु रंच राम नमामहे, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। आगे देखते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनी भक्ति ना आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जपी नाम तव बिनु श्रम, तरही भवनाथ सो समरा महे। हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। हे राम, ज्ञान के गर्भ में मतवाले बनकर आपकी माया और संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति का जो आदर नहीं करते, वे देवताओं के लिए भी अलभ्य पद को प्राप्त करके भी फिर भवसागर में आकर गिर जाते हैं। ते पाई सुर दुर्लभ, यानी जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी जो भक्ति है आपकी, जो उसका आदर नहीं करते, वो बार बार इस पृथ्वी पर आकर जन्म लेते हैं, इस भवसागर में बार बार आकर गिर जाते हैं। विश्वास करिए अब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। इसे हम लोग देखते रहते हैं। वे लोग जो आप पर विश्वास करके तथा सभी आशाओं को छोड़कर आपकी भक्ति करते हैं, वे ही आपका नाम का स्मरण करके बिना परिश्रम के भी संसार सागर को पार कर जाते हैं। जपी नाम तब बिनु श्रम, तरही भवनाथ सो समरा महे। वे लोग बिना किसी परिश्रम के ही, केवल आपके नाम के स्मरण से ही संसार को पार कर जाते हैं। इसीलिए आपका स्मरण करना आवश्यक है। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसी मुनि पतिनी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोके पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अकुंस कंज जुत बन फिरत कंटक, किन लहे पद कंज द्वंज मुकुंद, राम रमेश नित्य भजामहे। आपके जिन चरणों की पूजा ब्रह्मा और शिव करते हैं, अब राम जी के चरणों की बात हो रही है। ये चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसी मुनि पतिनी तरी, कि आपके जिन चरणों की पूजा ब्रह्मा और शिव करते हैं, जिनकी धूल का स्पर्श करके मुनि की पत्नी अहिल्या भी तर गई थी। मुनि पत्नी तरी यानी मुनि की पत्नी अहिल्या भी तर गई थी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोके पावनी सुरसरी, जिनके नख से निकली हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है तथा मुनियों के द्वारा वंदित होती है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक, किन लहे,
इन्हीं चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह सुशोभित हैं। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। किंतु आपके इन्हीं चरणों में वन में विचरण करते समय पता नहीं कितने कांटे चुभ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम लोग आपके इन दोनों कमल चरणों का नित्य भजन करते हैं। आगे देख लेते हैं। अव्यक्त मूल नाम आदि तरु तवच चारी निगमागम भने। षटकंत सखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन पने। सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली। जहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। हे राम, ये जो अनादि संसार वृक्ष है, जिसका मूल जैसा कि वेद आदि कहते हैं अव्यक्त प्रकृति का है, इसी से महत्व उत्पन्न होता है, जो धर्म, ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त होता है। यही चारों इसी वृक्ष की त्वचाएं हैं। देव, असुर, पिंडज, अंडज, स्वदेश और उद्भिज, यही 6 इसके स्कंद हैं। 25 तत्व पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। 25 तत्व ही इसकी शाखाएं हैं। इसके असंख्य पत्ते और पुष्प के रूप में इसके आश्रय में कर्म रूपी एक बेल रहती है, जिसके पाप और पुण्य रूपी 2 कड़वे और मधुर फल होते हैं। इस प्रकार से यह संसार वृक्ष नित्य नए नए रूप में पल्लवित और पुष्पित होता है। यह आप ही का रूप है, अतः हम इसे नमस्कार करते हैं। पल्लवत फूलत नित संसार बिटप नमामहे। आगे देख लेते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर धया वही। ते कहूँ जानहूँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर देव यह बर मांगही। मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागही। हे राम, जो मुनि और ध्यानी जे ब्रह्म अद्वैत मनोभव गम्य ब्रह्म अजन्मा अदैत्य मन से परे एवं केवल अनुभव से प्राप्त मानकर ध्यान करते हैं, वे वैसा करते रहें, वे आपको वैसा ही करते रहें। किंतु हे स्वामी, हम तो आपके सगुण रूप का ही यशगान नित्य करते हैं। हे कहूँ जानो नाथ, तब हम सगुण जस नित गावही, सगुण रूप का ही यशगान नित्य करते हैं। करुणा तनय प्रभु सद्गुणा कर देव यह बर मांगही। हे करुणा के सागर, हे सद्गुणों के आगार, हम आपसे केवल यह वरदान मांगते हैं। मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागही, कि हम मन वचन और कर्म से सभी काम क्रोध आदि विकारों को छोड़कर आपके चरणों से प्रेम करते रहें। ये इसका पद पूरा हो गया दोस्तों। ये बहुत लंबा पद था, एक मैंने लंबा पद भी लिया है, आगे के पद थोड़े छोटे लिए हैं मैंने। आगे देख लेते हैं इसका अगला पद हम। जय राम रमा रमन समन भवताप भयाकुल पाही जन। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो। 10 शीस बिनासन 20 भुजा
कृत दूरी महामही भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। इस पद में राम के सिंहारोहण के अवसर पर भगवान शिव राम का यशगान करके और उनसे भक्ति की याचना कर रहे हैं। अब वे क्या याचना कर रहे हैं वो इस पद में हम देख लेते हैं। जय राम रमामम रमा रमन समन भावताम व्याकुल पापैजन। हे राम लक्ष्मीपति, हे संसार के तापों को शांत करने वाले राम, इन तापों से भयभीत व्यक्तियों की आप रक्षा कीजिए। हे अवधपति, अवधेश सुरेश रमेश विभो। हे अवधपति, देवादिदेव लक्ष्मीपति, हे स्वामी, आपकी शरण में आने की हम याचना करते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरि रुजा। आपने 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का संहार करके इस महिमामयी पृथ्वी के पीड़क रोग को दूर किया। जितने भी राक्षस रजनीचर बंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। जितने भी राक्षस रूपी पतंगों के समुदाय थे, वे आपकी बाण रूपी प्रबल अग्नि में जलकर भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बर। मद मोह महाममता रजनी, तपपुंज दिवाकर तेज अनी। आप मनोरम छवि के साथ पृथ्वी मंडल की शोभा हैं। आपने श्रेष्ठ धनुष, बाण और तरकश धारण कर रखा है। मंडल मंडन चारुतरम। मद मोह मंगल आदि विकार रूपी रात्रि के अंधकार को समाप्त करने के लिए आप सूर्य के तेज की प्रखर सेना के सदृश हैं। मद मोह महा ममता रजनी, तुम पुंज दिवाकर तेज अनी। काम रूपी किरात ने कुभोग रूपी बाणों से मनुष्य रूपी मृगों के हृदय को विद्ध कर रखा है। मनजात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिए। हतिनाथ अनाथनी पाही हरे, विषया बन पावर भूलि परे। ये जो संसार है, इसके व्यक्तियों को मद मोह मंगल और विकार रूपी जो बाण हैं उन्होंने घायल कर रखा है। और रात्रि के अंधकार को समाप्त करने के लिए आप सूर्य के तेज की प्रखर सेना के समान हैं। काम रूपी कुभोग रूपी बाणों से मनुष्य रूपी मृगों के हृदय को विद्ध कर रखा है। इसका परिणाम यह है कि क्षुद्र जीव विषयों के वन में भटक गए हैं। आप काम रूपी किरात को मारकर इन अनाथों की रक्षा कीजिए। आगे, बहु रोग वियोग नहीं लोग है, भवदंड रही निरादर के फल है। भव सिंधु अनाग अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नाजे करते। बहुत से रोगों एवं आपके वियोग से लोग पीड़ित हैं। रोग और वियोग ने लोगों को पीड़ित कर रखा है। यह आपके चरणों का अनादर करने का ही कुफल है। वस्तुतः मनुष्य भव सागर में पड़ते हैं जो आपके कमलवत चरणों में प्रेम नहीं रखते, पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। आगे देख लेते हैं।
अवलंब भवंत कथा जिन्हें के प्रिय संत अनंत सदा तिन्हें। आपके कमल वत चरणों के प्रति जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, वे संसार में नित्य दीन मलिन और दुखी रहते हैं। जो लोग आपकी कथा का आश्रय लेते हैं, उन्हें संत तथा आप सदा प्रिय बने रहते हैं। ना ही राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव व विपदा। ऐसे भक्तों के मन में न राग न लोभ न गर्व आदि विकार नहीं रहते। इनके लिए संपत्ति और विपत्ति एक जैसी ही होती है। एही ते सब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। और इसी से आपके सेवक सदा प्रसन्न रहते हैं और भक्त बनने के लिए मुनि भी योग का भरोसा छोड़ देते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेव सुध हिए। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी बिरंचती मही। ये प्रेम के नियम निरंतर स्वीकार करके पवित्र हृदय से आपके कमल चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे संत भक्त आदर और निरादर को एक समान मानकर सुखपूर्वक सदा पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारणधीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन कमल के भ्रमर, युद्ध में धीर और अजय राम, मैं आपके नाम को संसार चक्र रूपी महारोग का शत्रु मानकर नित्य जप करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही गुण शील कृपा आदि के परम आगार हैं। गुणशील कृपा परमातयन प्रणामामि निरंतर श्री रमनम। रघुनंद निकंद द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकन दीन जनम। और हे लक्ष्मीपति, मैं सतत आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप पाप ताप आदि के द्वंद्वों को नष्ट करके इस पृथ्वी के पालक हैं। बार बार, अब आगे ये दोहा दिया हुआ है, बार बार बर मांगऊँ हर्षि देऊँ श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। अतः दीन जनों की ओर कृपा दृष्टि रखे हे प्रतिभूति राम, मैं बार बार आपसे यही वर मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों में अचल भक्ति और सत्संग मुझको सदा प्राप्त हो। आप हर्षपूर्वक मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए। अगला देख लेते हैं जल्दी से, ये थोड़ा छोटा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसमें भगवान राम के अयोध्या नरेश बनते ही सब जगह सुख का संसार लहराने लगा था। अयोध्या में जहाँ तक उनका राज्य था, वहाँ की उत्तम व्यवस्था को देखकर सामान्य जन उस समय के राज्य को राम राज्य की संज्ञा देने लगे थे। इसी राम राज्य की विशिष्टता को बताकर इसका गुणगान करते हुए काक भुषुंडी जी पक्षीराज गरुण से कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं वो हम इस पद में देखेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
राम के राज्य में किसी भी प्राणी को शारीरिक, प्राकृतिक और संसारिक तीनों प्रकार के दुखों में से कोई भी दुख पीड़ित नहीं कर सकता। अब नर आपस में प्रेम करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और उसमें तल्लीन रहते हैं और वेद की नीति पर चलते हैं। चरियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हु अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण अर्थात सत्य, सोच, दया और दान के रूप में सारे संसार में व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप पाप स्वप्न में भी कहीं दिखाई नहीं देखता। सभी नर नारी राम भक्ति में लीन रहते हैं और इसी के कारण वे सभी मोक्ष पाने के अधिकारी बन गए हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवही पीरा, सब सुंदर सब ब्रज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अभुप न लक्षण हीना। किसी की भी अल्पावस्था में मृत्यु नहीं होती, ना कोई पीड़ा होती है। दूसरी ओर तन और मन दोनों से सुंदर और निरोगी काया वाले हैं सभी। ना कोई निर्धन है, ना कोई दुखी या दीन है और इसी भांति कोई अज्ञानी ना शुभ लक्षणों से रहित है। सभी जन अभिमान शून्य, धर्म परायण और पुण्य आत्मा है। सभी नर नारी सर्वगुण संपन्न हैं। सब निर्भय धर्म रति पुनि, नर अरु नारी सब गुणी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। मतलब कोई भी किसी भी तरह का अवगुण किसी के अंदर नहीं है। सभी जन गुण ज्ञाता, विद्वान, ज्ञानी और कृतज्ञता के भाव से परिपूर्ण है। ना उनमें कपट है और ना ही काइयापन है। आगे दोहा है, राम राज नब गेसु सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण कृत, दुख काहुई नाही। कि इस राम राज्य में हे पक्षी राजगरुण सुनो, इस राम राज्य में, इस राज्य के जितने भी चर अचर, काल, कर्म, स्वभाव, गुण आदि से उत्पन्न होने वाले दुख हैं, वे किसी भी प्राणी को नहीं है। ऐसा ये राम राज्य है। एक पद और देख लेते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं इस वीडियो में हो पाएगा। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछुना बहुत ना तासु। ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि मुनियों के माध्यम से श्री राम के ईश्वर रूपी चरित्र का बोध कराते हैं और मुनि राम राज्य में व्याप्त सुख, शांति और समृद्धि का वर्णन करते हुए राम राज्य को श्रेष्ठ बताते हैं। भूमि सप्त सागर मेखला, 7 सागरों को करधनी के रूप में धारण करने वाली पृथ्वी के एकमात्र स्वामी कौशलपति रामचंद्र जी ही हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत ना तासु। जिस प्रकार राम के प्रत्येक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, उनके लिए राज्य सत्ता कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। वस्तुतः भगवान की उस महिमा को ध्यान में रखकर विचार करने पर उन्हें 7 द्वीपों का राजा कहना उनकी हीनता को प्रदर्शित करना होगा। अतः ऐसा वर्णन उनके लिए अनुचित है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घेरी। यह महिमा उनके लिए अनुचित है तथा हीन है। लेकिन जो लोग
सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरित तिन्हु रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनिवर दम सीला। आगे इसमें है कि ऐसा वर्णन करना अनुचित है, जो लोग भगवान के उस व्यापक महिमा को जानते हैं वे इस चरित्र से भी प्रेम करते हैं। भगवान की इस महिमा को जानने का फल इस लीला के प्रति प्रेम होना ही है। यह बात अपनी इंद्रियों पर अधिकार करने वाले महामुनि कहते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरनी ना सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचन कर्म पति हितकारी। राम के इस राज्य में सुख और संपत्ति थी, इसका वर्णन शेष और सरस्वती भी नहीं कर सकते। इस राज्य में सभी उदार हैं, दूसरे का उपकार करते हैं और सभी स्त्री पुरुष ब्राह्मणों के चरण के सेवक हैं। सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं और पत्नियां भी मन वचन और कर्म से पतियों की भलाई ही देखती हैं। आगे दोहा है इसमें, दंड जतीन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनहि सुनिए अस रामचंद्र के राज। किसी अन्य राजा के संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए भेद की राजनीति का उपयोग भी कहीं नहीं होता। यदि यह कहीं दिखाई पड़ता है तो नटों और नृत्य करने वालों के समाज में ही, जहाँ इस तरह का अभिनय किया जाता है। ऐसा चारों तरफ सुना जा रहा है कि अगर जीतना है तो केवल मन को जीतो। ऐसा ये राम राज्य है। दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही पद हमारे हो पाएंगे। आगे के पदों के लिए वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी। इस सेशन में ये वीडियो नहीं हो पाएंगी। आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।